यतो अनंत शक्ति अनंता सजीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्री हरिगुरु चरणकमलेभ्यो नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामानंद जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वरानंद जी महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। सभी आचार्य वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। महामंडलेश्वर परम पूजनीय स्वामी वेद भारती जी महाराज, जिनके श्री चरण कमलों में बार बार नमन करते हुए उन्हीं का आश्रम श्री हरिद्वार गंगा मैया के किनारे वेद भारती आश्रम है। उत्पन्ना एकादशी के उपलक्ष्य में यहाँ कल हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी वेद भारती जी के आश्रम में ही आज हमें गंगा किनारे उत्पन्ना एकादशी कथा महात्म्य सुनने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। गंगा का किनारा हो, महापुरुषों का स्थान हो और गुरुदेव भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज जो कि हमारा श्री पारमहंस संताश्रम अमलोड़ खन्ना गौसी खुई में आश्रम है, उनका ध्यान करते हुए आज हमें गंगा मैया के किनारे उत्पन्ना एकादशी महात्म्य सुनने का, सुनाने का, श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद देता हूँ। जो भी श्रोतागण इस कथा के महात्म्य के श्रवण करेंगे, उन सबको मेरा आशीर्वाद गंगा मैया के किनारे से, हरिद्वार से, तो श्रवण करें। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी गणेश पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो न मैं प्रभु नाम तिहारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, श्रीरामचन्द्रं भजे, श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। ओम। उत्पन्ना एकादशी कथा महात्म्य श्रवण करने से पहले हमें जो हमारे पूरे वर्ष की एकादशियां हैं उनका नाम और साथ में जो पुरुषोत्तम मास की 2 एकादशियां हैं
उनका नाम, उनका संक्षेप में परिचय पहले आप श्रवण करें कि एकादशी है क्या। ये जो उत्पन्ना एकादशी है, इसका नाम कैसे पड़ा, उत्पन्ना एकादशी, ये थोड़ा पहले संक्षेप में श्रवण करें, उसके बाद आपको कथा सुनाई जाएगी। एकादशी व्रत का परिचय। एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। उन्होंने समस्त पुराणों के व्याख्याकार ब्रह्मज्ञानी श्री सूत जी से प्रार्थना की कि हे सूत जी, कृपा कर एकादशियों की उत्पत्ति व महात्म्य सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी बोले कि हे महर्षियों, ऋषि मुनियों एवं समस्त प्राणियों के लिए अनंत पुण्यदायी एकादशी की उत्पत्ति के संबंध में अपने 5वें आश्वमेध यज्ञ के समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था। वह सारा वृत्तांत मैं आप सभी से कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। हे ऋषि मुनियों, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती हैं, सो एक वर्ष में 24 एकादशी हुई। जिस वर्ष में लौंद मास अर्थात अधिक मास होते हैं, जिस लौंद में अधिक मास पड़ता है, उस वर्ष में 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं। इस तरह कुल 26 एकादशी होती है। अब सुने, सबसे पहले जो एकादशी उसका क्या नाम है, उत्पन्ना एकादशी, और दूसरी है मोक्षदा, तीसरी है सफला, चौथी है पुत्रदा, 5वीं है खटतिला, 6ठी है जया, 7वीं है विजया, 8वीं है आमलकी, 9वीं है पाप मोचनी, 10वीं है कामदा एकादशी और 11वीं है बरूथनी, 12वीं है मोहनी। आगे अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशायिनी, कामिका, पुत्रदा, अजा, परिवर्तनी, इंदिरा, पापांकुशा, रमा, देवोत्थायिनी, जिसको प्रबोधिनी भी कहते हैं। ये 24 एकादशियाँ पूरे वर्ष की हुई। अब जो अधिक मास में पड़ती हैं, मल मास में, उनके नाम सुने। मल मास में जो एकादशी पड़ती है उनका नाम क्या है, पद्मनी और परमा। तो श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, ये सब एकादशी तथा नाम यथा नाम तथा फल देने वाली, ऐसा लिखा है बब्बू जी। अगर एकादशी व्रत ना रख सके हम तो इनका नाम ले लें तो भी उसका फल मिल जाता, ऐसा लिखा। मैंने सुना महापुरुषों से, अगर हम एकादशी व्रत ना रख सकें पूरे साल में या हर एकादशी को, अगर ये नाम ही ले लें एकादशियों के, तो एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा लिखा है। ये सब एकादशी यथा नाम तथा फल, वैसे ही फल देने वाली है। अगर इनका नाम ही ले लें तो एकादशी व्रत रखने का, एकादशी कथा करने का हमें फल प्राप्त हो जाता है। आगे सुनिए एकादशियों का महात्म्य।
इनका महात्म क्या है महाराज, सुनिए, श्रवण करिए। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जो पुण्य चंद्र और सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण बहुत समय के बाद आता है, कभी साल में 2 आते हैं, कभी 1 आता है। तो कहते हैं जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है, आगे सुनिए ध्यान से, तथा जो पुण्य अन्न, जल, स्वर्ण, भूमि, गौ तथा कन्यादान तथा अश्वमेध आदि यज्ञ करने से होता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, जिसने कन्यादान कर लिया समझे उसने सब दान कर लिए। अभी तो शायद ऐसा नहीं है, तो जब कन्या की शादी होती थी, जो बेदी होती थी, बेदी लगी होती थी बांस की, तो उसमें ब्राह्मण लोग जो शादी करवाते हैं ना, एक लोटा लेते हैं, गड़बी लेकर जो बेदी में ऐसे हाथ लटकाते हैं, ऐसे दाहिने हाथ में लोटा पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो। तो ब्राह्मण कहते हैं कन्यादान महाकल्याण, कन्यादान महाकल्याण। जिसने भी कन्यादान करना है उसमें जल होता है, उसमें डाल देते हैं। पहले तो सिक्के होते थे, आजकल तो नोट है, चांदी के होते थे, सोने के होते थे, या दूसरे सिक्के होते थे, टूटे पैसे। पहले रुपये सिक्के में होते थे, अब चले कागज के। तो ऐसे ब्राह्मण मैंने खुद देखा है, पंडित जी बेदी के ऊपर हाथ रख करके ऐसे जल का पात्र लेते थे, तो जितने भी वो विवाह शादी में इकट्ठे होते संबंधी, वो जो श्रद्धा अपना रुपया पाव, 2 पाव, 10 पाव, 5 पाव उस गड़बी में डाल देते थे। उसके बाद गौदान के लिए भी फिर जो श्रद्धा गौदान के लिए डाल दो, और गौशाला में चला जाता था। कन्यादान के समय गौदान जरूर करना चाहिए, गौ के लिए या अपने गुरु के लिए कुछ न कुछ दान निकालना चाहिए, ऐसी प्रथा थी पहले। राधे, आज भी करते हैं। सुनिए, कहते जो पुण्य अन्न, जल, स्वर्ण, भूमि, गौ और कन्यादान अथवा अश्वमेध आदि यज्ञ करने से होता है। आगे सुनिए, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। तो कोई इतने धार्मिक कार्य पुण्य कर्म का जो फल लिखा है, वो केवल एकादशी व्रत कथा करने से ही, एकादशी व्रत रखने से ही, एकादशी कथा सुनने से ही प्राप्त हो जाता है। और तीर्थ में गुरु स्थान में सुनिए तो कहने क्या है, देखो गंगा किनारे हम कथा सुनने का सौभाग्य मिला है, गंगा में गोता लगाया है, हैं जी, जहाँ बैठ के थोड़ा भजन करेंगे, दान करेंगे, सेवा करेंगे तो कितना फल मिलेगा। ठीक है ना। तो सुनिए, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। ज़्यादा नहीं तो साल में 1-2 व्रत रख लो। अगर 24 या 26 नहीं रख सकते तो साल में 1 व्रत एकादशी का कोई भी रख लो। वैसे तो निर्जला एकादशी का ज़्यादा महत्व है। और निर्जला का ये विधान है कि इसमें जल नहीं पीना, फ्रूट, दूध या फलोहार खाना तो एक तरफ रहा, वो तो एक तरफ, वो नहीं, वो तो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना। निर्जला एकादशी तो जल भी नहीं पीना हमारा। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आप बिना पानी पिए नहीं रह सकते तो कम से कम संकल्प कर लो कि मैं 1 घंटा पानी नहीं पीऊँगा। 1 घंटा तो रह सकते हो। सुबह नहाने से पहले जो पानी पी लिया नॉर्मल, ये नहीं पेट भर के पीना, जितनी ज़रूरत है। उसके बाद नहाने के बाद 1 घंटा रख लो, 2 घंटा रख लो, जितना आप रह सको। 1 घंटा भी अगर ईमानदारी से रहेगा तो 1 घंटे के फल मिल जाएगा। ऐसी कथा है, हमने पढ़ी सुनी है। जो सारा दिन रह सकता है वो दिन रात। मैं जब खन्ना में गया सन 80 के 80 में, उन दिनों में निर्जला एकादशी मैंने हरिद्वार कनखल में की थी। हमारा उदासियों का अखाड़ा है वहाँ कनखल में,
तो मैं व्रत रखता था। तो उन दिनों बहुत गर्मी पड़ी, बहुत गर्मी थी। तो वह कनखल में हम गंगा में डुबकी, सारा दोपहर गंगा में ही रहे। इतनी प्यास लगी हमें, लेकिन पानी नहीं पिया। निर्जला काशी रखता था मैं, खन्ना में भी रखी है मैंने कहीं। तो ध्यान दीजिए, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है। व्रत मैंने महीने में एक बार तो अन्न छोड़ दो, पेट को थोड़ा आराम रहने दो, सारे रोग दूर हो जाएंगे। ठीक है ना। कहते हैं एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है। एक तो ये लाभ होता है, दूसरा क्या होता है, अंतर मन की मैल धुल जाती है। अंतर मन की मैल धुल जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत है, इसको व्रत भी कहते हैं, इसको संकल्प भी कहते हैं, इसको व्रताना भी कहते हैं। और इसका मतलब है दास हमारी इंद्रियां एक मन, ये पूरे 11 इंद्रियों को परमात्मा में लगाना। हमारी 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, एक मन है। इन सब से भगवान का चिंतन करना बस। आंखें हैं, कान है, हाथ है, पैर है, मन है, बुद्धि है, जो भी है। एकादशी के दिन किसी चीज़ का चिंतन नहीं करना, बस। महीने में एक बार तो कर सकते हो। अगर एक बार नहीं कर सकते तो एकादशी में 1-2 घंटे संकल्प कर लो कि 1-2 घंटे मैंने कुछ नहीं खाना, भगवान का नाम लेना। ठीक है ना। सुनिए, तो कहते हैं एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतर मन की मैल धुल जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी व्रत है जी। आगे सुनिए, एकादशी व्रत करने वाले के पितर को योनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। बताओ, हम श्राद्धों में पितरों के लिए करते हैं ना, श्राद्ध करते हैं। तीर्थों में गया में जा कर के, बद्रीनाथ, कहीं भी तीर्थों में जा कर के, पेहे में जा कर के पितरों के निमित्त हम कार्य करते हैं। लेकिन वो विधि विधान होना चाहिए, वो ब्राह्मण इसका जानकार होना चाहिए, कब क्या करना है, कब क्या करना है। ऐसा लिखा है महाराज, जो मंत्र हैं, अगर सही मंत्र बोला जाए तो पितरी हाथ लेकर के आहार ग्रहण करते हैं। घर में भी श्राद्ध श्रद्धा से किया जाए, विधि विधान से, वहीं पितर ग्रहण करते हैं। लेकिन जो वेदों में विधान है इसका, वो होना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले के पितर को योनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। हमारे पितर ना जाने कौन से शरीर में है, कौन सी योनि में है। जरूर था कि मनुष्य शरीर में है, वो कुत्ते के, बिल्ले के, शेर के, किसी के शरीर में, प्रेत के शरीर में भी हो सकते हैं, प्रेत आत्मा के। एकादशी व्रत करने वाले के पितर को योनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। आगे सुनिए, एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे, सुनिए कितना लाभ है हमारा। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे, 10 पीढ़ियाँ के पितर, एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृपक्ष के, ध्यान दीजिए, 10 पुरखे मातृ पक्ष के, 10 पुरखे मातृपक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। इतना लाभ है हमारा। इसलिए कन्या का घर में होना बहुत जरूरी है। कन्यादान ना भी हो तो कोई कन्या गोद में लेकर के, किसी गरीब कन्या को अपनी बेटी बना करके कन्यादान करना चाहिए। कन्यादान का बड़ा महत्व है हमारा। जिस घर में कन्या नहीं है वो घर पवित्र नहीं माना गया, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, समझे नहीं। लेकिन जहाँ कन्या शब्द है, जब कन्या है तब उसका दान कर दे, बागदान।
ये नहीं कि 20 साल के बाद 25 साल के बाद ना, पहले ही लड़का ढूंढ करके एक वागदान कर दे कि आज से ये लड़का हमारा, ये बेटी आपकी, एक होता है वागदान। बस शादी जब बाद में करें, पहले ऐसे विधान होता था। पुराणों में ऐसी कथाएं आती हैं बहुत। तो देखिए, 10 पुरखे पितृपक्ष के, 10 पुरखे मातृपक्ष के, 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, धन धान्य पुत्र आदि और कीर्ति को बढ़ाने वाला ये एकादशी व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शीर से हुआ है। यह प्रभु के समान पतित पावनी है। अतः हे एकादशी, हम सब आपको शत शत नमन करते हैं। ये एकादशी व्रत का परिचय और एकादशियों का महात्म्य है। इसको रखने का इतना महत्व, ज़्यादा नहीं तो महीने में एक व्रत रखना चाहिए। अन्न नहीं खाना बस, और क्या, फल और खा लो, नहीं तो 2 घंटे संकल्प कर लो कि मैं 2 घंटे कुछ नहीं खाना। ठीक है ना। अब सुनिए विधान, इसका विधान क्या है एकादशी का, एकादशी व्रत विधि विधान सुनिए। व्रत करने की इच्छा वाले नर नारी को दशमी के दिन मांस, प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से भी दूर रहना चाहिए। भी हम कोई काम बिजनेस करते हैं, दुकानदारी करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, कितने वर्ष लगते हैं, कितना मेहनत करना पड़ता है। किसी बच्चे को काम सिखाना है, किसी काम के लायक बनाना है, तो उसको थोड़ा उसको सिखाना तो पड़ेगा ना, 1-2 साल, तभी उसका काम आएगा ना। ऐसे ये चीज़ें हैं, थोड़ा एक दिन हमें इसका संकल्प लेना पड़ेगा। चाहे साल में एक बार सोच में, साल में एक व्रत रखना, कोई भी एकादशी आपको ठीक लगे। यह आज मैं पूरा ब्रह्मचर्य से रहूँगा एक रात पहले, और एकादशी के दिन दूसरे दिन किसी ब्राह्मण देवता को भोजन करा करके ही भोजन पाना है। ये नहीं सुबह के फटाफट मीनू तैयार करना, सुबह में ये खाओ, ना 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 ना। गौ ब्राह्मण साधु धार्मिक स्थान में जा कर के उनको प्रसाद दे करके फिर प्रसाद पाना, यानी उठते समय बस खाना शुरू कर देना। ये विधान है। सुनिए, व्रत करने की इच्छा वाले नर नारी को दशमी के दिन मांस, प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर वे सेवन करते हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, हमारे पितरों का उद्धार हो, हमें भी कुछ पुण्य की प्राप्ति हो, तो उनको इन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। बाकी जो अन्न खाते हैं वो एक दिन पहले अन्न ना खाएं। ब्रह्मचर्य तो सबके लिए अनिवार्य है। तो रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से भी दूर रहना चाहिए। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातुन ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कांट शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। एकादशी वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 कुल्ले कर लें, फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित आदि से श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि मैं आज चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करूँगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। अगर हमने व्रत रखा है काशी का, कोई ब्राह्मण देवता को घर में अतिथि आ जाता है, तो अगर वो अन्न का याचना करता है, उसको अन्न दो दीजिए। अगर अन्नहार करता है तो अन्न दीजिए, भले हम अन्न नहीं ग्रहण करते, लेकिन कोई आ गया तो उसको अन्न दीजिए। जैसे आपने मुझे भोजन कराया,
इनको भोजन कराया, आपने व्रत रखा, वो भी हरिद्वार में। हाँ जी, हाँ, सांचने की बात कोई नहीं है, हरिद्वार में, और स्वामी जी के आश्रम में, वेद भारती महाराज जी के। सुनिए, आज मैं चोर, पखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा और ना ही किसी का दिल दिखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करूँगा। रात्रि को जागरण कीर्तन करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर मंत्र का जप करूँगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्र नाम को कंठ का आभूषण बनाऊँगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करे कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। और ध्यान से सुने, यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर बैठें तो उसका दोष दूर करने के लिए भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करें और धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख में से बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। और इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करना चाहिए। हाँ देखो, अन्नदान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि न ग्रहण करे। झूठ, कपट आदि कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी गई है। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी गई है। वृद्ध भी है, वेदा भी, इसको वेदा भी कहते हैं। एक वृद्धा होती है, एक वेदा होती है। दशमी एकादशी कटी हो तो वो नहीं करना चाहिए, फिर द्वादशी को व्रत कर लें। या कुछ घड़ी पल एकादशी ज़्यादा हो तो उसको वृद्धा कहते हैं, तो द्वादशी को भी व्रत कर सकते हैं। शिव पाशव को इसको मान शिव पाशव तो इसको मान, जो शैव लोग होते हैं वो इतना परहेज नहीं करते, वो कर लेते हैं जो शैव होते हैं। शिव उपासक इसको मान लेते हैं, किंतु वैष्णवों को योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का व्रत, जो वैष्णव लोग हैं वो द्वादशी को व्रत करते हैं। अच्छा, आगे लिखें, फलाहारी क्या चीज़ है, फलाहार में क्या लेना है, ध्यान दीजिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। और आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान्न दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर परिक्रमा लेनी चाहिए। ब्राह्मणों की परिक्रमा भी करनी चाहिए। द्वादशी को जब व्रत खोलना है तो ब्राह्मणों को मिष्ठान्नम प्रसाद दे करके, उनको दक्षिणा दे करके उनकी परिक्रमा करनी चाहिए, ऐसा लिखा है। अगर कहीं ब्राह्मण मिल जाए, धार्मिक स्थान मिल जाए, गौ मिल जाए, हो सके तो खड़े होकर प्रणाम करें। विधान तो है परिक्रमा करने का। आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपने व्रत रखा हुआ है, आपने कोई अनुष्ठान रखा हुआ है, इस दौरान कोई आपको बाज़ार में कहीं जाना मिल गया तो धार्मिक स्थान है, गऊ है, ब्राह्मण को प्रणाम करो। बिना प्रणाम के वहाँ से जाना नहीं चाहिए। जो अनुष्ठान करते हैं, जो व्रत रखते हैं, उनके लिए अनिवार्य है। आम व्यक्ति के लिए, आम के लिए तो अच्छी बात है, लाभ ही है, लेकिन जो अनुष्ठान करता है उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान्न दक्षिणा से प्रसन्न कर परिक्रमा लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए। अब घर परिवार में किसी मृत्यु हो गई है, एकादशी का व्रत उनको संकल्प कर दो, उसका कल्याण हो जाएगा। घर परिवार एकादशी व्रत रखते हैं तो उसका फल उनको दे दो, उसका कल्याण हो जाएगा। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए
तो उस दिन एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए। और श्री गंगा जी में पुष्प अस्थि प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए, मधुर वाणी बोलनी चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले को भी आशीर्वाद देना चाहिए। भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध चंडाल का अवतार है। आप देवता रूप हो, संतोष कर लेना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। सत्य भाषण करना चाहिए तथा मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल को प्राप्त होता है। फल तो मिलता ही है जितना आप कर्म करोगे। अगर परिपूर्ण दिव्य फल लेना है, जो विधान है, अगर विधि विधान से करोगे तो आपको उसके दिव्य फल की प्राप्ति होगी, दिव्य फल की प्राप्ति होगी। अब सुने उत्पन्ना एकादशी कथा को श्रवण करें। एकादशी महात्म्य कथा मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलू न मैं प्रभु नाम तिहारा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कोई कथा शुरू करो, थोड़ा सा भगवान का नाम लेना चाहिए। श्री सूत जी बोले कि हे महर्षियों, विधि शायद इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। भगत जन ही इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोगकर अंत में विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं। सुनने मात्र से ही श्रद्धा से सुनते हैं, उनको ये फल मिलता है। तो श्री सूत जी ने कहा कि है मेरे ऋषियों, एक बार अर्जुन ने श्री हरि श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है, इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है और उसकी विधि क्या है, सो आप मुझे कहिए। तो श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम को दातुन करनी चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान से पूर्व शरीर पर मिट्टी का लेप करना चाहिए। स्नान के बाद मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं। चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार है: अश्वक्रांते रथक्रांते विशुक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे ओधृतापि वराहेन कृष्णेन शतबाहुना मृत्तिके हर में पाप जन्मया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमां गतिम। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीप दान करना चाहिए। ये सभी सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए श्री हरि का नाम जप करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार के भोग विलास या स्त्री प्रसंग से सर्वथा दूर रहना चाहिए। हृदय में शुद्ध एवं सात्विक विचारों को ही स्थान देना चाहिए। फिर आगे लिखा है, एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक समान समझना चाहिए। उनमें भेदभाव उचित नहीं है। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं
उनको शंखोद्धार तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पांडु श्रेष्ठ, व्यतिपात योग में, संक्रांति में तथा चंद्र सूर्य ग्रहण में दान से और कुरुक्षेत्र में स्नान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गौदान करने से मिलता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। दास श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। अतः एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी को अवश्य व्रत करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मांसाहार तथा अन्य निरामिष भोजन एकादशी के व्रत में सर्वथा वर्जित है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। एक ना गुरबानी का श्लोक आता है, इसलिए लिखा ना भाई एकादशी के दिन या एक दिन पहला किसी दूसरे का अन्न नहीं खाना, बस अपनी जो मेहनत कमाई का वो पाना। पहले माता बहनें बुजुर्ग जो हमारे थे तीर्थों में जाते थे तो अपना ही सीधा लेके जाते थे। आज भी जो हमारे दिसंबर के बाद जो जनवरी का महीना आने वाला है, हाँ जी, तो उसमें कल्पवास करते हैं। त्रिवेणी संगम में कल्पवास, माघ महीना जो देसी आता है, एक महीना माता बहनें रहती हैं वहाँ, एक महीने कहते हैं कल्पवास। कल्प की गणना करो तो आप के समझ नहीं आएगी, इतना उसकी गिनती होती है। लेकिन एक महीना त्रिवेणी माघ महीने वहाँ पूरा महीना वहाँ नियम से रहे। माताएं पैसा लेके जाती हैं, राशन लेके जाती हैं, बनाने का सामान लेकर जाती हैं, जहाँ रहती हैं उनको किराया देती हैं, सब बर्तन भांडा साथ में लेके जाती हैं, अपना बनाती हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराती हैं, साधुओं की सेवा करती हैं, 3 टाइम वहाँ त्रिवेणी में स्नान करती हैं और भजन करती हैं। एक महीने का ही महात्मा कल्पवास का फल मिलता है इसका, कल्पवास, समझे नहीं? उसमें कई युग आ जाते हैं हमारे, इसलिए दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। क्या लिखा हुआ है दोबारा सुन लीजिए। कहते हैं हे अर्जुन, जो फल वेदपाठी ब्राह्मण को 1000 गौदान करने से मिलता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य फल एकादशी व्रत के करने से मिलता है। दास शेष ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। अतः एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी को अवश्य व्रत करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मांसाहार तथा अन्य निरामिष भोजन एकादशी के व्रत में सर्वथा वर्जित है। एकादशी व्रत का फल 10,000 यज्ञों से भी अधिक है। इसलिए कहते हैं, गुरबानी में लिखा है, लाइन सुन लो, बड़ी काम की है बब्बू जी। हक पर आया नानका उस गौ सूर पर आया जो हक हम खाते हैं, अगर हिंदू खाता है तो गौ के समान है, अगर मुसलमान खाता है तो सूर के समान है। हक पर आया नानका उस गौ सूर, अपनी कमाई का कोशिश करो, अपनी कमाई का, अपनी को मेहनत की कमाई है उसका व्रत के दिन तो ध्यान देना चाहिए, दूसरे का नहीं खाना चाहिए। अगर कहीं तीर्थ में है, कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है तो प्रसाद पाना पड़ गया तो पहले यथाशक्ति वहाँ दान डालो। कहीं मंदिर में जाते हैं, पूजा का सामान लेते हैं तो दुकानदार कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, मत्था टेके, वो पैसा बांधना ना, पहले पैसे तो
तो गंधर्व कहते हैं ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वैसे बाद में ना मत्था टेके हो, ना ना ना, बड़े समझदार होते हैं, लेकिन पहले पैसे रखो फिर सामान को हाथ लगाओ, फिर वहाँ प्रसाद चढ़ाओ। वहाँ भी कन्या वो शगन क्यों देते हैं, इसलिए शगन देते हैं। शगन का मतलब क्या है, यथाशक्ति शगन देना चाहिए वहाँ कन्यादान, इसी शगन की व्यवस्था है, ठीक है ना। पहले शगन दो फिर खाओ। सुनिए, ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्यों को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है, यह सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती पुत्र, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था, उसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके पद से च्युत कर दिया था, बाहर निकाल दिया था। तब देवेंद्र ने शंकर भगवान से प्रार्थना की कि हे कैलाशपति, हम सब देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की बात तो ही क्या है, अतः हे देवादिदेव, आप कृपा कर इस महान दुख से छूटने का उपाय बतलाइए। तो श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, तब भगवान शंकर जी ने कहा कि हे देवेंद्र, आप भगवान विष्णु के पास जाइए। मधु कैटव का संहार करने वाले श्रीहरि देवताओं को अवश्य ही भय से मुक्त करेंगे। इंद्र तथा अन्य देवता महादेव जी के आदेशानुसार क्षीर सागर गए, जहाँ पर भगवान विष्णु शेषशय्या पर विराजमान थे। भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर सभी देवताओं इंद्र सहित ने उनकी स्तुति की। देवताओं ने कहा कि हे देवादिदेव, आप स्तुति करने योग्य हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, हम समस्त देवगण दैत्यों से भयभीत होकर आपके शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। हे देवादिदेव, हे त्रिलोकपति, हमारी रक्षा करें। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, देवताओं की करुणा वाणी सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? तुम सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हो? क्या वह असुर इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवों को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सब कुछ बताओ। तो भगवान के उन अमृत रूपी वचनों को सुनकर इंद्र बोले कि हे भगवान, प्राचीन समय में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवंशी नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस बलशाली भयानक दैत्य का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, इंद्र के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र ही संहार करूँगा। मुझे तुरंत ही चंद्रवती नगरी में ले चलिए। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मूर ने अपने तेज से जान लिया कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की ओर आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य दानव अनेक
शस्त्रों अस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवताओं के मन में तो पहले ही भय समाया हुआ था। वे अधिक देर तक दैत्यों के सामने न टिक सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी अधिक जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर ताबड़तोड़ प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्कर और गदा से उनके अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दानव सदैव के लिए मृत्यु की गोद में सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे भी बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह बिल्कुल बेखौफ होकर युद्धरत था। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान उनको ना जीत सके। तब आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु उस दैत्य से देवताओं के लिए 1000 वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को ना जीत सके। अंत में भगवान शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, उन्होंने उस गुफा में शयन किया। वह भी उनके पीछे पीछे चल आया था। तब श्री विष्णु जी को सोते हुए देखकर वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। उसका ख्याल था कि मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, किंतु उसकी वह इच्छा पूर्ण ना हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और दैत्य को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। ऊपर बैठो माता जी, ऊपर बैठ, नीचे नहीं बैठना, ऊपर बैठो आराम से, ध्यान दीजिए। किंतु उसकी वह इच्छा पूर्ण ना हो सकी, क्योंकि उसी समय, ध्यान से सुनना कथा, किंतु उसकी वह इच्छा पूर्ण ना हो सकी क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए हुए एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और दैत्यों को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उसे देखकर दैत्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि ये ऐसी बलवान कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई, और फिर वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के शस्त्र अस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ तोड़ डाला। तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और सारी मर्यादाएं भंग करके वह उससे मल्ल युद्ध करने लगा। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सिर काटकर उस कन्या ने धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही वह दैत्य पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। बच्चे खुचे असुर उसका ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक को चले गए। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे इस महाबली दैत्य को किसने मारा। तब वह कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रभु, यह दैत्य आपको मारने को उद्यत था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले कि हे कन्या, तुमने इसको मारा है, अतः मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग, मैं तेरी हर इच्छा पूर्ण करूँगा। तो श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, तब कन्या बोली कि हे जगदीश्वर, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी प्राणी
या देव मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। मेरा व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करें वह निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तो श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, भगवान विष्णु बोले कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होंगे। हे कन्या, तू एकादशी को पैदा हुई है, इसलिए तेरा नाम भी एकादशी हुआ। क्योंकि तू मेरे अंश से उत्पन्न हुई है, इसलिए संसार में तुझे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएगा। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे और अंत में वे मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा, यह मेरा स्पष्ट कथन है। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर प्रसन्न हुई। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पांडुनंदन अर्जुन, एकादशी के व्रत का फल सभी व्रतों तथा सभी तीर्थों के फल से श्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को मैं समूल नष्ट कर देता हूँ और व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूँ। उन मनुष्यों के जीवन की जो भी विघ्न बाधाएं होती हैं मैं उन्हें भी दूर कर देता हूँ। तात्पर्य यह है कि मुझे अत्यंत प्रिय एकादशी के व्रत को करने वाला प्राणी सभी ओर से निर्भय और सुखी होकर अंत में मोक्ष का अधिकारी होता है। हे अर्जुन, यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति के विषय में बतलाया है। एकादशी व्रत समस्त पापों को नष्ट करने और सिद्धि को देने वाला है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। उनमें भेदभाव मानना उचित नहीं है। जो मनुष्य, ध्यान से सुनना, जो मनुष्य एकादशी महात्म्य का श्रवण व पठन करेंगे वे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त करेंगे। यह मेरा सत्य वचन है, इसमें किसी प्रकार का भी संशय नहीं है। अब कथा का सार सुने। कथा का सार में कहते हैं कि ये एकादशी भगवान श्री विष्णु की साक्षात शक्ति है। जो उत्पन्न एकादशी है ये साक्षात भगवान विष्णु की शक्ति है कि भगवान से उत्पन्न हुई है। जिस शक्ति ने उस राक्षस का वध किया जिसे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे, उस शक्ति के आगे मनुष्य के पाप रूपी राक्षस भला कैसे ठहर सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं को सुख दिया वह जिस शक्ति ने देवताओं को सुख दिया वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष सभी कुछ सहज ही प्राप्त हो जाता है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी
यही प्रार्थना है। भूलो ना मैं प्रभु नाम तिहारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय शिव शंकर हर हर गंगे, जय शिव शंकर हर हर गंगे। जय शिव शंकर हर हर, जय शिव शंकर हर हर, जय शिव शंकर हर हर, जय शिव शंकर हर हर गंगे। जय शिव शंकर हर हर गंगे, जय शिव शंकर हर हर गंगे। जय शिव शंकर हर हर गंगे, जय शिव शंकर हर हर, जय शिव शंकर हर हर, जय शिव शंकर हर हर, जय शिव शंकर हर हर गंगे। जय शिव शंकर हर हर गंगे, जय शिव शंकर हर, जय शिव शंकर हर हर गंगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान, सियावर रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जगदियाँ जोतां वाली माता जी твारी सदा जयकारा। बजरंग बली जी का बोल, जयकारा गंगा मैया का, जयकारा गौ माता जी का, जयकारा यमुना मैया का, जयकारा धरती माता का, जयकारा भारत माता का, जयकारा भारत के ऋषि मुनियों का, जयकारा भारत के सभी तीर्थों का, जयकारा भारत के सभी देवस्थानों का। हर 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 हर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही शांति ही ओम। आप एक जाते जाते पाठ याद कर लो। गंगा किनारे हरिद्वार में बैठे हैं, परम पूजनीय महामंडलेश्वर वेद भारती जी के आश्रम में। ये संकल्प करो कि अपने को कभी मुंह जूठा नहीं रखेंगे। बस पहले एक चीज़, कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी आ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपने मुंह में आपने चाय का घूंट ले लिया, कोई थोड़ा सा किणका मुंह में डाल लिया, उसी समय पानी का कुरला करके मुंह को शुद्ध करो। इतना कर लो। बाकी तो और भी है, लेकिन एक संकल्प लेके जाओ कि मैं जूठे मुंह नहीं सोऊंगा। बस बाकी तो हाथ भी धोने चाहिए, पैर भी धोने चाहिए, लेकिन मुंह तो सुच्चा करो। बस मुंह जूठा नहीं, आज के बाद मुंह जूठा नहीं रखना। बस ये ध्यान रखना, ठीक है जी। बाकी तो मुंह जूठे होने के और कई कारण हैं। निंदा है, चुगली है, बुराई है, कुसंगति है, लेकिन बस
जो खाते पीते हैं, जहाँ भी कुछ मुंह में अंदर चला गया, चाहे आप काम करते हैं चाहे कुर्सी में बैठे हैं, एक छोटा सा कप या बोतल पानी में रखो, बस 2 बूंदा डालो, मुँह सूचा हो जाएगा। ठीक है। जय श्री राधे।